आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु का वचन से अध्ययन करने में प्रभु ने हमें सहायता किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज का मनन के लिए उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय इसका 5वां पद सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय इसका 5वां पद। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। उत्पत्ति का किताब हमें एक परिचित किताब है। इसमें 6वां अध्याय में परमेश्वर ने खुद बताता है मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और प्रभु बताता उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आज का ज़माना भी हम लोग तुलना करने पर ये वचन सच स्थापित होता है। मनुष्यों का बुराई एक एक दिन बढ़ते जा रहा है। अखबार में और माध्यम के द्वारा जो खबर आ रहा है, मनुष्यों का बुराई का खबर आ रहा है। लेकिन इतना बुराई बढ़ गया, उसके बीच में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 8वां पद में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ध्यान सुनिएगा, मनुष्यों का बुराई बढ़ गया। मनुष्यों का मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुराई ही उत्पन्न होता है। इसलिए 6वां पद में बताता है यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अधिक खेदित हुआ। इसी प्रकार का समय में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बनी रही। उसका नाम है नूह। नूह के बारे में 9वां पद में 6वां अध्याय का 9वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। देखिए, जितने भी बुराई संसार में बढ़ने दीजिए, लेकिन परमेश्वर की ओर देखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति जरूर परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बने रहेंगे। जब परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर के नज़र में वो धर्मी स्थापित हो जाएगा, परमेश्वर के सामने खरा निकलेगा। यहाँ पर नूह के बारे में कहते हैं और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मुझे सुनने वाला भाइयों, यदि परमेश्वर के साथ चलना है तो हमारा जीवन में क्या क्या गुण चाहिए। यदि हम रोज बुराई करने वाला,
बुरा विचारों से चलता है, दूसरे के ऊपर हम लोग गलत जो बातों को सोचता है, नहीं तो गाली बकने वाला हो, नहीं तो बुरा शब्दों से बात करने वाला हो और मन में धोखाबाजी करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल सकता है? कभी कदापि नहीं। यदि आपको परमेश्वर के साथ रोज चलना है तो आपका मन, आपका हृदय आपको पवित्र बना करके रखना जरूरी है। जो नूह का विशेषता क्या है, इसका 6वां अध्याय का 22वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। परमेश्वर की इन आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। क्यों परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न हुआ, उसका एक कारण बताता है। परमेश्वर जो कुछ बताया उन्होंने करने के लिए अपना मन को बनाया। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आज कई लोग एक सवाल करता है, भैया मुझे मालूम नहीं है परमेश्वर का क्या योजना मेरे अंदर में। ये सवाल का उत्तर यही है, आपको बाइबल के बारे में मालूम नहीं है, बाइबल का अध्ययन नहीं कर रहा। यदि बाइबल का अध्ययन करने वाला उस व्यक्ति ऐसा सवाल कभी पूछता नहीं है, क्योंकि बाइबल में क्लियरली साफ रीति से प्रकट करके दिया है आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आप किस तरफ जाना है। बाइबल के बारे में पिछले दिनों में एक व्यक्ति ने बताया, हमको अच्छा लगा। बाइबल का मतलब है मनुष्य इस संसार छोड़कर जाने से पहले उनके लिए परमेश्वर ने दिया हुआ नियम है बाइबल। उस प्रभु का वचन यदि आप अध्ययन करने वाला है, उस वचन को पालन करने के लिए तैयार है, आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। आपको कोई सवाल नहीं आएगा कि मुझे कैसे जीना, मेरा उद्देश्य क्या परमेश्वर का। आपका और मेरा जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य है परमेश्वर की बातों को पालन करना। कैसे पाप धरती पर प्रवेश हुआ, आदम हवा से प्रभु ने बताया, जो बगीचा के बीच में जो पेड़, उसका फल नहीं खाना। सब कुछ किया हुआ परमेश्वर, मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया, उनका नथनों में जीवन का श्वास फूंककर उनको जीवित प्राणी बनाया, उनको उनके लिए पूर्व में एक सुंदर बगीचा बना करके उनको खाने के लिए, रहने के लिए सब प्रबंध किया हुआ परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ किया है। उस परमेश्वर का बात को मानना चाहिए, लेकिन शैतान आकर के मनुष्यों का मन भटकाया। मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, बाइबल में एक पद बताता है, शैतान को आपका जीवन में जगह नहीं देना। एक बार शैतान को जगह दिया, फिर आपका विचारों को वो बदलते रहेंगे। वो सच को गलत आपको साबित करेंगे, गलत को सच साबित करेंगे। मुझे सुनने वाला भाइयों, आज नूह की इस कहानी से, कहानी नहीं है सच्चा घटना से, उनका जीवन की कहानी से ये बात हमें बताता है कि कितने भी बुराई संसार में हो, यदि आप परमेश्वर के साथ चलने वाला है तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा और परमेश्वर का अच्छा गवाही आपके ऊपर होगा। आप शांति और खुशी के साथ मसीह जीवन बिता सकता है। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमीन।